चाय वाला के बाद अब बीटेक पानीपुरी वाली, बीटेक चाय वाली, पीएचडी चाय वाला, इंजीनियर भरे वाले, बीए पास चिकन, ये डिग्री छोड़ के ठेला लगाने का इंडिया में एक ट्रेंड सा आ गया है। आज के दिन में ये क्या हो रहा है, कोई भी बिजनेस खोल रहा है तो भाई ठेले वाला रिलेटेड नाम रख रहा है। इनिशियली जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता था तब नाम जो है वो घर वाले से पूछ के रखा जाता था। घर के जो बड़े हैं वो मेनली रिलीजियस नेम सजेस्ट करता था। अगर अभी ये क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर आप बाजार जाते हैं तो खुद को एचआर जैसा फीलिंग आता है, लगता है कोई एमबीए, कोई एमसीए, कोई बीटेक बैठा है जॉब के इंटरव्यू के लिए। मतलब यही है, अगर आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, एमबीए चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाली, बीटेक चाय वाली, पीएचडी चाय वाला, इंजीनियर बड़ा वाला, के पास चिकन भी इसके साथ फ्री है। तो आप बोल सकते हैं कि भैया ये जो है ये ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड को हर कोई फॉलो कर रहा है और इसीलिए आपको ये देखने को मिल जाएगा। आपका जो पुराना डाल है उसमें हम लोग तड़का मिला के एक नया प्रोडक्ट लाया हूँ, वो भी नया पैकेज में, और यही आपको लेना है। अभी यही अवेलेबल है और यही चल रहा है, मगर हर कोई ये बात को सपोर्ट नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे भी है जिन लोगों का कहना है कि ये एक गिमिक है, यंग इंडियन को ये सब दिखा के मोटिवेट किया जा रहा है कि अपना स्टडीज छोड़ के आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो और आगे जाके वो बिजनेस आपको करोड़पति बनाएगा। ऑन द अदर हैंड, आप करोड़पति बनोगे या नहीं बनोगे ये तो मुझे पता नहीं, मगर मेरा जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से मैं आपको यही सब रंगीन सपना दिखा के अपना जो फ्रेंचाइजी है वो मॉडल बेस्ड। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है ये जो ठेले वाले लोगों के तरफ से जो चाय का रेस्टोरेंट है या फिर कैफे, कुछ भी आप कह लीजिए, वो ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, हम लोग का जो देसी चाय वाला जो फुटपाथ में अवेलेबल है वो लोग ज्यादा कमाते हैं और उन लोगों का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। चलिए एक बार देखते हैं ये जो ठेले वाला का कॉन्सेप्ट है, इस हिसाब से एक फ्रेंचाइजी कितना अर्न कर। पब्लिक का ओपिनियन एक बार देख लेते हैं। पब्लिक का कहना है ये सब बेकार है, ये सब झूठ बोलते हैं। फ्रेंचाइजी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। क्योंकि जब फ्रेंचाइजी बेचा जा रहा था एज पर देम पर डे 10,000 का गल्ला होने वाला था और आगे जाके देखा जाए तो पर डे 1,000 का भी गल्ला नहीं होता। इस हिसाब से देखा जाए ये कम्प्लीटली फेक है और आगे का जो बंदा है वो अपना फ्रेंचाइजी बेस से अपना जो पैसा है उसको लेके निकल गया है। ऐसा हो ही सकता है कि लोकेशन के ऊपर डिपेंड करके सेल कभी घटता है कभी बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग एमबीए चाय वाला को देखें तो उसके अगेंस्ट में 28 इश्यूज राइज किया है, जिसमें कहा गया कि भैया कुछ भी बिजनेस नहीं होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम पूरा बेकार है। आगे जाके अगर कोई प्रॉफिटेबल हुआ है वो है एमबीए चाय वाला का ओनर अपना फ्रेंचाइजी बेच के। अहमदाबाद का एक बंदे का कहना है 35 लाख खर्चा करने के बाद ये एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी हो लिया। आज बहुत दिन हो गए मगर अभी भी हर महीने 50 से 60,000 ये लोग बर्न कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए कि कोई भी बिजनेस नहीं है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली बोगस है। किसी का कहना है जब भी ये फ्रेंचाइजी बेचा जाता है, जो ओनर है प्रफुल्ल, उसका कहना है कि पर डे 10,000 का गल्ला होगा। आगे जाके देखा जाता है ज्यादातर आउटलेट में पर डे में 500 से 700 रुपए का गल्ला होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए जो ये फ्रेंचाइजी लिया है उन लोगों के लिए काफी लॉस है। और जब ये बात प्रफुल्ल को बोला गया वो अपना हाथ खड़ा कर दिया, वो क्लियरली बोल दिया सेल होता है या नहीं होता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए चेक करते हैं कि ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल ये सही है या नहीं। एमबीए चाय वाला का जो वेबसाइट है उससे हम लोग को पता चलता है ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ये 70 लाख से स्टार्ट होकर 40 लाख के बीच में रहे। डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज लेंगे और कैसे आप अपना रेस्टोरेंट या फिर शॉप बनाएंगे इसके ऊपर। तो हम लोग 35 लाख का जो मॉडल है उसको ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें कस्टमर आने का ज्यादा चांसेस है, उसमें लॉन्च भी रहेगा और कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा। एमबीए चाय वाला का जो चाय है उसका कॉस्ट है 20 रुपीज और अगर हम लोग ये 35 लाख को 20 रुपीज से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये 35 लाख गेन करने में हम लोगों को 1,75,000 कप बेचना पड़ेगा चाय का, तब जाके ये पैसा आएगा। तो मैं पकड़ लेता हूँ ये जो 1,75,000 कप ऑफ चाय है ये मैं 5 साल में बेचूंगा। इसके साथ और भी बहुत सारा खर्चा है जिसमें जगह का जो कॉस्टिंग है वो, मैन पावर का जो कॉस्टिंग है वो, और बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस और टैक्सेस तो है ही उसमें। आप बोलिए अगर आप 35 लाख स्पेंड करके आपका ये हालत है तो आप कितना कॉन्फिडेंट हो, आप कितना कमा पाओगे इस मॉडल से। अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो थोड़ा सा पास्ट में जाके थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करें तो हम लोग को पता चल जाएगा एग्जैक्ट क्या हुआ था। जब एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल पिल्लाई स्टार्ट किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही जस्ट स्पेंड 15K। ये अपना खुद का इंटरव्यू में प्रफुल्ल पिल्लाई ने खुद बोला था। अगर अभी जाके जब वो अपना एक फ्रेंचाइजी बेच रहे तब वो चार्ज करे 17 to 35K। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे क्लीन एंड क्लियर रीजन है, ये क्लियरली बिजनेस है।
भले ही MBA चाय वाला का आउटलेट में चाय बिक रहा है, मगर प्रफुल्ल पिल्लई ये नहीं कर रहा है। प्रफुल्ल पिल्लई बेच रहे हैं एक सपना, जिस सपने का 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है उसमें आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे और आपको लगेगा कि आप आज उसी जगह में हो जहां प्रफुल्ल पिल्लई कुछ साल पहले था, और आगे जाके फ्यूचर में आप सेकेंड पार्ट में आ जाओगे। सेकेंड पार्ट में आपके पास बहुत सारा पैसा रहेगा और आपका ये सपना सच करने में एक ही स्टेप आपको लेना पड़ेगा कि एक फ्रेंचाइजी मॉडल आपको खरीदना पड़ेगा और वो सेटअप करना पड़ेगा। हम लोग के कंट्री में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसा इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं हो जाता कि 17 लाख से 35 लाख तक कोई देता है इंस्टेंटली बिजनेस स्टार्ट करने में, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। इस हिसाब से देखा जाए हम लोग को प्लान बी में जाना पड़ता है। प्लान बी मतलब इंस्टेड ऑफ 35 लाख आप सिर्फ 15,000 खर्चा करो और एक छोटा सा रोड साइड ठेला जो है या फिर जो शॉप है वो सेटअप करो। उसमें आपका क्या होता है, आपको खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा, ऑन द अदर साइड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रहता है। इस हिसाब से अगर हम लोग कोई भी चाय वाला के साथ बात करें तो हम लोग को ये पता चलता है कि एवरेज में एक चाय वाला एक महीने में 20 से 25,000 इनकम करता है, जिसमें वो पर डे राउंड अबाउट 700 से 800 कप्स चाय बेचता है। और यही चाय बनाने के लिए उसको पर डे 35 लीटर ऑफ मिल्क, 7 kg शुगर, 1 kg चाय पत्ता और हाफ कमर्शियल सिलेंडर लगता है। ये है पूरा दिन का खर्चा, और यही खर्चा करने के बाद एक चाय वाला एक महीने में 20,000 से 25,000 तक अर्न करता है। 15,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उसके बाद ये रिटर्न, और ऐसे ही अर्न करके बहुत सारा चाय वाला अपना फैमिली लीड करता है। कभी कभार हम लोग को न्यूज में सुनने को मिलता है कोई पानीपुरी वाला, कोई चाय वाला, कोई जलेबी वाला या फिर कोई फास्ट फूड वाला अपना ITR रिटर्न में करोड़ों का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और वही प्रॉपर्टी ये लोग यही सब बेच के कमाया है। तो ये क्यों हो रहा है? अगर हम लोग कम पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा अर्न कर पाते, ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लेस अर्न करें, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे अगर रीजन पता करना है तो हम लोग को पास्ट में चलना पड़ेगा। कोई भी कंट्री का अगर हिस्ट्री आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक नेगेटिव फेज के बाद एक पॉजिटिव फेज आता है, और सिमिलरली एक पॉजिटिव फेज के बाद एक नेगेटिव फेज। तो कोई भी कंट्री में जब कोई नेगेटिव हिट किया, लाइक कोई वॉर हुआ या फिर कोविड लाइक पैंडेमिक हिट किया, उसका एक साइड इफेक्ट रहता है, और वही साइड इफेक्ट है जॉब कट्स। बहुत सारा सेक्टर में बहुत सारा जॉब कट्स होता है। नॉट ओनली द हायर क्लास, जो लोअर क्लास है उन लोगों का भी लाइफ में ये इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है ये हिट करता है, और जब ये फेज चला जाता है उसके बाद हर कोई अपना लाइफ को बैलेंस करने का कोशिश करता है। और यही बैलेंस करने में ज्यादातर जो लोअर क्लास है वो लोग अपने तरफ से ये जो चाय टपरी है या फिर स्ट्रीट फूड स्टॉल है उसको सेटअप करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है। अगर इसी में वो लोग अपना बेस्ट प्रोवाइड करें तो आगे जाके इसमें वो लोग तरक्की करते हैं, साथ ही साथ अपना फैमिली को रन करने में जो बेसिक इनकम है वो यहीं से आता है। कुछ साल के मेहनत के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जो चाय वाला है या फिर जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है, लोग अपने तरफ से अपने फैमिली को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ बच्चों का जो एजुकेशन है वो भी प्रोवाइड करते हैं। ये लोग गरीबी देखे हैं, इसलिए इन लोगों को पता है कि गरीबी का जो इफेक्ट है वो क्या है, इसलिए ज्यादातर लोग अपने तरफ से अपने लिए सेविंग्स करते हैं। कोई कोई होता है अपना जो स्किल्ड है और अपना जो मेहनत है उसको अच्छी तरह से यूज करके ग्रो करता है और करोड़ों का ITR का रिटर्न करता है, जो न्यूज हम लोग कभी कभी न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में देखते हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपने तरफ से यही स्ट्रीट फूड बेच के अपना जो लाइफ है वो स्पेंड कर लेते हैं। अगर देखा जाए इन लोगों का जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है और वो स्लो ग्रोथ है। दूसरे साइड में हम लोग का ये जो अल्ट्रा मॉडर्न ठेले वाला कॉन्सेप्ट है ये चलता है, जिसमें इनिशियली आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। कि आपका बिजनेस से प्रॉफिट आए या नहीं आए वो तो दूसरा बात है। अगर आपको बिजनेस को चलाते जाना है तो एटलीस्ट एवरी मंथ आपको बर्न करना होता है। इस हिसाब से देखा जाए डिसीजन कम्प्लीटली आपका है। ऐसा नहीं है कि सारा जो फ्रेंचाइजी है वो खराब होता है, ऐसा नहीं है कि सारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं। मगर सोचिए, अगर आप एक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट कुछ कैलकुलेशन कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स गो थ्रू कीजिए। जिस बंदे को वो कंपनी ने पहले से फ्रेंचाइजी बेच के रखा है उन लोगों का अगर ओनर से आप बात कर सकते तो जाके बैठ के बात कीजिए, कितना प्रॉफिट है, तभी आपको एक क्लियर आइडिया होगा। हर कोई अपना बिजनेस में प्रॉफिट गेन करने के लिए अपना जो कस्टमर है उसको सपना बेचता है। आपको देखना पड़ेगा कि आप नींद में है या नहीं। अगर आप नींद में है तो आप वो सपना खरीद लेंगे, जिस
इसमें जब आंख खुलेगा तब शायद आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट का लॉस हो सकता है। अगर आप आंख खुल के कोई डील करते हैं तो हो सकता है कि वही डील आपको आगे ले जाए। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी फ्रेंचाइजी लेने से पहले एक बार फ्रेंचाइजी का जो डेटा है उसमें गो थ्रू कीजिए। जो लोग ये फ्रेंचाइजी खरीदे हैं उन लोगों से जाके बैठ के बात कीजिए, इसका साइड इफेक्ट पता कीजिए। अब जिस लोकेशन में ये फ्रेंचाइजी सेटअप करना चाह रहे हैं उस लोकेशन में वो प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, या फिर लोकल मार्केट में कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है या नहीं, या फिर कंपटीशन में कौन कौन है, ये सब विचार कीजिए। उसके बाद डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो देख के आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा भी गेन हुआ है तो मुझे भी एक सब्सक्राइबर गेन करने का मौका दीजिए। इतना बार बोलता हूँ, इस बार तो कर ही दीजिए। सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा कोई फ्रेंचाइजी मॉडल में इंटरेस्टेड है उसके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।